मूवी की शुरुआत होती है गोकू नाम के एक लड़के से, जो रोप यानी रस्सी जैसी चीज पर खड़ा होता है। उसके ग्रैंडपा जिसका नाम गोहान होता है, वह गोकू से कहते हैं कि जो पहले रस्सी से नीचे जमीन पर गिरा वह हार जाएगा। दरअसल वे दोनों आपस में फाइट करते हैं क्योंकि ग्रैंडपा चाहते हैं कि गोकू की शक्ति वापस आ जाए। ग्रैंडपा गोकू को नीचे गिरा देते हैं जिससे गोकू हार जाता है और ग्रैंडपा कहते हैं कि ध्यान लगाओ, शायद तुम्हारी शक्ति वापस आ जाए। गोकू कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं हो पाता, तो उसके ग्रैंडपा गोकू से कहते हैं एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन तुम मुझे हराओगे। उसके बाद गोकू के ग्रैंडपा गोकू को जन्मदिन विश करते हैं और उसे सुशिन्सु नाम की एक बॉल देते हैं जो असल में एक ड्रैगन बॉल होती है। और ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि सुशिन्सु का मतलब है 4 तारे और पूरी दुनिया में सिर्फ 6 और हैं। वह कहते हैं कि अकेला ये कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन सातों मिलकर ये बहुत ताकतवर ड्रैगन बॉल बन जाएंगे और किसी भी तरह की विश पूरी कर सकते हैं। और ग्रैंडपा कहते हैं कि इसे तुम संभाल कर रखना। अगले सीन में गोकू साइकिल से अपने स्कूल जाता है, जहां फुलर और अगेंडस नाम के 2 लड़के अपनी कार से उसकी साइकिल को तोड़ देते हैं, जिसे देखकर गोकू को गुस्सा आता है और वह फुलर से कहता है कि तुम्हें इसके पैसे भरने पड़ेंगे। जिसे सुनकर फुलर उसके पास आता है और गोकू को धमकाता है और उसे पैसे न देने के लिए कहता है और कहता है कि तुझ में दम है तो मुझे मार। लेकिन गोकू उसे नहीं मार पाता। तभी वहाँ चीची नाम की एक लड़की आ जाती है जो फुलर की दोस्त थी और चीची उन्हें वहाँ से लेकर चली जाती है। अगले सीन में स्पेसशिप जैसी चीज पर एक अजीब शक्ल वाला आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम पिकोलो होता है। वह अपने हाथ से लाल रंग की पावर धरती पर फेंकता है। तभी एमी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो काफी डरी हुई होती है और वह एक बच्ची को किसी से छुपाती है, जहाँ एमी के पास भी एक ड्रैगन बॉल होती है। तभी वहाँ पर माई नाम की एक लड़की आ जाती है जो पिकोलो की ही साथी होती है। डर की वजह से एमी ड्रैगन बॉल माई को दे देती है। फिर वहाँ पर पिकोलो भी आ जाता है और सीन कट होकर सीधा स्कूल क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ टीचर उन्हें सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहे होते हैं। क्लास के बाद हम देखते हैं कि चीची डॉक्यूमेंट्स लॉकर खोल रही होती है, लेकिन वह नहीं खोल पाती। दरअसल चीची को क्लास में एक रिपोर्ट देनी होती है। गोकू ये सब छिपकर देख रहा होता है और गोकू अपनी शक्ति से लॉकर को तोड़ देता है, जिन्हें वो मूवी की स्टार्टिंग में पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चीची ये देख लेती है और उससे पूछती है कि तुमने की पावर का इस्तेमाल किया, जिसे सुनकर गोकू शॉक हो जाता है। फिर चीची उसे अपने घर आज रात होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है, जिसके बाद गोकू रेडी होकर चीची की पार्टी में चला जाता है और वह उस ड्रैगन बॉल को भी अपने साथ में ले जाता है, जहां उसे फुलर के दोस्त मिलते हैं जो उसे परेशान करते हैं। लेकिन गोकू उन सबको अच्छी तरह सबक सिखाता है। वह उन्हें बिना टच किए ही बुरी तरह चोट पहुंचाता है। फिर फुलर की भी गोकू काफी पिटाई करता है। उधर ग्रैंडपा गोकू का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ माई आ जाती है और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, जहाँ पिकोलो भी आ जाता है। पिकोलो को पता चलता है कि ड्रैगन बॉल वहाँ नहीं है और वह ग्रैंडपा को अपनी ताकत से कमजोर करके उनके ऊपर पूरा घर गिरा देता है। उधर गोकू को फील हो जाता है कि उसके ग्रैंडपा के साथ कुछ हुआ है और वह चीची की पार्टी को छोड़कर अपने घर आ जाता है और देखता है कि उसके ग्रैंडपा दम तोड़ने ही वाले होते हैं। उससे पहले वह गोकू को पिकोलो के बारे में बता देते हैं और उससे कहते हैं कि मॉन्स्टर रूसी को ढूंढो और उन्हें पिकोलो के बारे में बताओ। अगली सुबह वह अपने उसी टूटे हुए घर में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर बोलमा नाम की एक लड़की आ जाती है जो अपने पापा की कंपनी से चोरी हुई ड्रैगन बॉल ढूंढ रही है, जो माई ही चुराती है। वह गोकू से कहती है कि ये ड्रैगन बॉल मुझे वापस दे दो। लेकिन बोलमा जो ड्रैगन बॉल ढूंढ रही थी वह 5 तारों वाली ड्रैगन बॉल थी, लेकिन गोकू के पास 4 तारों वाली ड्रैगन बॉल थी। तो ये साबित तो हो गया था कि ये बॉल बोलमा की नहीं है। जिसके बाद वह दोनों दोस्त बन जाते हैं और वह दोनों मास्टर रूसी की तलाश में निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें मास्टर रूसी मिल जाते हैं और गोकू उन्हें बताता है कि उसके ग्रैंडपा अब नहीं रहे, पिकोलो ने उन्हें मार दिया है। उसके बाद रूसी कहते हैं कि 7 बॉल और ढूंढनी है जो इंसान की तकदीर के फैसले करेंगी, और वे तीनों बॉल खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर हमें पिकोलो और माई दिखाई जाते हैं जो एक एक करके ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर रहे होते हैं। उधर मास्टर रूसी सबसे पहले गोकू को एक जगह पर ले जाते हैं, जहां उसे पिकोलो से लड़ने के लिए मार्शल आर्ट सिखाते हैं, जहां पहले से चीची भी मौजूद होती है। वह गोकू को देखकर काफ़ी खुश होती है। वहीं पर बोलमा को एक ड्रैगन बॉल का आसपास में सिग्नल मिलता है और तीनों से ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं।
अचानक रास्ते में बड़ा सा गड्ढे होने की वजह से उनकी गाड़ी उस गड्ढे में गिर जाती है, जहां मास्टर रूसी उन्हें बताते हैं 2000 साल पहले पिकोलो को मायावी शक्ति ने उसे कैद कर लिया था, लेकिन अब पिकोलो वहां से भागने में कामयाब हो चुका है और अब सूर्य ग्रहण के वक्त उसका साथी ओजारू भी जिंदा हो जाएगा। पिकोलो को रोकने के लिए सातों ड्रैगन बॉलों को ढूंढना होगा और शैनलोंग की आत्मा को लाना होगा और शैनलोंग उनकी इच्छाओं को पूरी कर देगा। तभी वहाँ मोरेनो नाम का एक आदमी आ जाता है जो मास्टर रूसी की बातें सुन रहा होता है। तभी बोलमा को ड्रैगन बॉल का सिग्नल मिलता है और मोरेनो एक मशीन की मदद से ज़मीन को खोद देता है और वे उस सुरंग में घुस जाते हैं, जहां मोरेनो भी पैसों के लालच में उनके साथ ही चल देता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू और मास्टर रूसी सुरंग से होकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां लावा ही लावा होता है। तभी मोरेनो को वह बॉल दिख जाती है जो लावे की नदी के दूसरी तरफ थी। गोकू बड़ी चालाकी से दूसरी तरफ जाकर उस बॉल को उठा लेता है। तभी वहां पर माई आ जाती है और गोकू से बॉल छीनकर भागती है, लेकिन गोकू उससे लड़कर बॉल को छीन लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं मास्टर रूसी सीफू नोरिस के पास आते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। रूसी उनसे एक बर्तन मांगते हैं जिसका नाम माफूबा होता है। नोरिस कहते हैं कि कल सुबह ये मैं तुम्हें दे दूंगा। उधर आधी रात में चीची पर बोलमा को शक होता है, लेकिन चीची कहती है कि मैं गोकू के कमरे में जा रही हूँ। यह कहकर चीची वहाँ से चली जाती है। तभी बोलमा को सिग्नल मिलता है कि ड्रैगन बॉल चोरी हो गया है और वह चीची ने चुराया था। फिर वहाँ गोकू भी आ जाता है और तीनों चीची के पीछे भागते हैं। दरअसल वे चीची नहीं थी, उसकी हमशक्ल बनकर माई आई होती है जो ड्रैगन बॉल लेकर भाग जाती है और जाते जाते वह गोकू को अधमरा कर देती है, लेकिन मास्टर रूसी उसे जिंदा कर देते हैं, जहाँ वह सपने में अपने ग्रैंडपा को देखता है। अगली सुबह नोरिस मास्टर रूसी को वह बर्तन दे देते हैं जिसे लेकर वह वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पिकोलो सातों ड्रैगन बॉल को एक साथ रखकर अपनी विश पूरी करने वाला होता है, लेकिन वहाँ मास्टर रूसी अपनी कार को उड़ाते हुए पहुँच जाते हैं। पिकोलो और मास्टर रूसी दोनों अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ रूसी की शक्ति से पिकोलो की एक ड्रैगन बॉल नीचे गिर जाती है। वहीं पिकोलो की शक्ति से उनकी कार का एक टायर फट जाता है, जिससे उनकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और वह नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं सूर्य ग्रहण होता है, जहाँ गोकू एक अजीब शक्ल में बदल जाता है जो कि ओजारू होता है, जिसे देखकर सब हैरत में पड़ जाते हैं। पिकोलो ओजारू से कहता है इसके पास एक ड्रैगन बॉल है, उसे लेकर आओ। ओजारू को अपने पीछे आते हुए देख बोलमा और मोरेनो वहाँ से भागने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मास्टर रूसी वह बर्तन खोल देते हैं जो वे नोरिस से लेकर आए थे। उसकी शक्तियों से पिकोलो कमजोर हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है। पिकोलो उस बर्तन को अपनी ताकत से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे मास्टर रूसी की ताकत खत्म हो जाती है। तभी वहाँ ओजारू आ जाता है और मास्टर रूसी को गला दबाकर मार देता है। अचानक गोकू अपने ग्रैंडपा को याद करता है और वापस अपनी शक्ल में आ जाता है, जिसे देखकर पिकोलो काफी हैरत में पड़ जाता है। फिर पिकोलो गोकू पर काफी ताकतवर मैजिकल वार करता है, जिससे गोकू बचता रहता है। उधर माई बोलमा को मारने ही वाली होती है, लेकिन पीछे से मोरेनो माई पर अटैक कर देता है और बोलमा को बचा लेता है। उधर पिकोलो और गोकू की फाइट अभी भी चल रही होती है। इस बार दोनों एक दूसरे पर फाइनल वार करते हैं, जिससे गोकू पिकोलो को मार देता है और सातों ड्रैगन बॉल को एक साथ रखकर ड्रैगन बॉल से विश मांगता है कि मास्टर रूसी को वापस जिंदा किया जाए। और ऐसा ही होता है, ड्रैगन मास्टर रूसी को दोबारा जिंदा कर देता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।